हाय, दिस इज रोहित चौधरी, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो नीट का एग्जाम बिल्कुल सर पे है, तो वो क्या चीजें हैं जो तुम्हें करना चाहिए और वो क्या चीजें हैं जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज है कि तुम एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करो। टॉपिक को इस हिसाब से पढ़ो कि जैसे तुम इसे लास्ट बार पढ़ रहे हो। और मान लो कोई टॉपिक हार्ड लगे तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, और लास्ट में तुम्हें 5 दिन बचाने ही है ताकि तुम एक बार अपने लास्ट में सिलेबस को रिवाइज कर पाओ। बायो तुम्हारे सिलेबस का 50% है और बहुत ही ज्यादा इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो बायो को अच्छे से करो और बायो को रेस्टिंग सब्जेक्ट की तरह पढ़ो। मान लो तुम फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते थक गए, तो एक या दो टॉपिक बायो के कंप्लीट कर लो। बायो को अच्छे से कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर बायो में गलती से भी कम नंबर आएगा तो सिलेक्शन तो भूल ही जाओ। बाकी रही बात टेस्ट की, तो अगर तुम्हारे सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है तो तुम जितने हो सके मैक्सिमम उतने टेस्ट दो, उनको एनालिसिस करो अच्छे से। हर चीज क्या क्या गलत हो रहा है, क्या क्या कौन सी सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक वीक हो रहे हैं, हर चीज को एनालिसिस करो। और बाकी अगर तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो पहले सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान दो। टेस्ट तो तुम्हें देने ही, एक या दो टेस्ट तो मिनिमम, दो ही दो चीज, सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, एक या दो टेस्ट तो तुम्हें देने ही है। बाकी ज्यादा टेस्ट दे के कोई मतलब नहीं है अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो। 5 से 6 घंटे वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम सिलेबस कंप्लीट करो। अपना स्लीप साइकिल एकदम सेट रखो। तुम दिन में पढ़ो चाहे रात में पढ़ो, कभी भी पढ़ो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि तुम्हारा ब्रेन 2 से 5 के बीच में सबसे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। प्रॉपर नींद लो 6 से 7 घंटे की। मान लो कि तुम पढ़ाई के चक्कर में 2 घंटे कम सो रहे हो, तो एक तो तुम पूरे दिन भर थके थके से रहोगे, और दूसरी बात उतनी एफिशिएंसी भी नहीं आ पाएगी। और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड लो, पानी पियो, जूस पियो और फ्रूट खाओ। अभी के टाइम पे हाइड्रेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्ब्स और फैट कम ही खाओ क्योंकि इससे बॉडी टर्न हो जाती है काफी। पता करो कि तुम्हारे दिन में कहाँ फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसको कम करो। और जो दोस्त तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, उनको बिल्कुल ही दूर ही कर दो अभी तो, क्योंकि अभी के टाइम पे तुम्हारा पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा काम और रिलैक्स रहो। चाहे तुम्हारे बहुत ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो भी काम रहो, और तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं तो भी काम रहो। इसे एक पेपर के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि मान लो कि तुम्हारे एक टेस्ट है जिसमें तुम्हारे सारे क्वेश्चन लाइन से सही हो रहे हैं, तो तुम बहुत ज्यादा अगर एक्साइटेड हो जाओ तो तुम्हारे आगे की क्वेश्चन गलत ही होंगे। और मान लो कि तुम्हारे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और तुम बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाओ, तो भी आगे के आने वाले जो तुम्हें इजी क्वेश्चन लग रहे हैं वो भी गलत ही होंगे। कुल मिला के एक ही सॉल्यूशन है इसका, काम रहो, रिलैक्स हो। चाहे पेपर हार्ड आए तो भी काम रहो, पेपर इजी आए तो भी काम रहो। बाकी इसके अलावा अपने फैमिली मेंबर्स जो भी मम्मी पापा भाई बहन, उनसे रेगुलर बात करो। इसके अलावा भी हेल्थ का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखो। गलती से भी बीमार मत पड़ जाना। अगर एक बार बीमार पड़ गए तो 5 से 6 दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा 10-15 मिनट या फिर आधा घंटा दिन में अपने दोस्तों के साथ, जो अच्छे दोस्त हैं उनके साथ बात करो। इसके अलावा बाहर घूम के आओ, रूम में पैक मत रहो। बाकी यार, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन योर सेल्फ। मैटर नहीं करता तुम्हारे टेस्ट में भी कितने मार्क्स आ रहे हैं, वहां पेपर बिल्कुल अलग ही आता है। अभी रिलैक्स रहो, काम रहो।